दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। ये कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का वेटेज होगा, समास से क्वेश्चन आएगा ही। तो जो सब पटना सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी पूछा जाता है, तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिए। आपको 100% इससे जो है पूरी समझ में आ जाएगी। और जो सब नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समास का डेफिनेशन से। समास क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं परिभाषा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद बोलते हैं। ठीक है, तथा उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है उसको समास बोलते हैं। समास होने पर, समास जब होता है, समास क्या प्रक्रिया होगा ना, दो या दो से अधिक पद जब मिलता है तो एक समस्त पद बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसमें बीच वाला जो विभक्तियां होती है वो जैसे और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ का विलोप हो गया ना। ठीक है, और ये वह जब प्रोसेस है ना, राजा का पुत्र को मिला के राजपुत्र जो बनाए, इसी को समास बोलते हैं। ठीक है, और ये राजपुत्र समस्त पद कहलाता है। ये प्रक्रिया समास कहते हैं और ये जो वर्ड बना है इसको समस्त पद बोलते हैं। जैसे गुण से युक्त, गुण युक्त। ठीक है, ये गुण युक्त क्या हो गया? समस्त पद हो गया। लेकिन ये जो गुण से गुण युक्त बना है, ये जो प्रक्रिया फॉलो हुआ है, इसको समास बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समास की रचना में दो शब्द या दो पद होते हैं। पहला पद जिसको पूर्व पद बोलते हैं और दूसरा पद जिसको उत्तर पद बोलते हैं। इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, ये याद रखना है। जैसे राजा का पुत्र राजपूत, समस्त पद। अब इसका ये बताया है समस्त पद, समास रचना से बने शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। इससे पहले जो देखे थे, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन लंबा है आप लेकिन समझ पाएंगे। समास विग्रह क्या होता है? अब देखिए, समास रचना से बने शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपूत का बोलेंगे कि समास विग्रह करो, तो यहाँ पे आप लोग करेंगे राजा का पुत्र। ठीक है, तो इस तरह से इसको समास विग्रह बोलते हैं, इसको तोड़ने की विधि। जैसे माता पिता का समास विग्रह होना होगा तो क्या माता और पिता का होगा। ठीक है, विग्रह करेंगे तो। अब देखते हैं समास के कितने भेद है। तो समास के 6 भेद है। पहला है, आपको रट लेना है इसको, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास। कौन सब है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव, 6। इसको आपको रट लेना है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समस्त पद में उत्तर पद, मतलब कि दूसरा पद जो है प्रधान होता है और पहले पद के कारक का चिन्ह, कारक पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, कारक चिन्ह का विलोपन हो जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दानवीर, तो दान में जो वीर होगा, ये तो समस्त पद हुआ ना दानवीर, इसका विग्रह क्या हो गया? दान में जो वीर है, तो दान में जो वीर है दानवीर हो गया। अब यहाँ पे इसमें में खत्म हो जाता है, पहला पद के बाद जो कारक चिन्ह आता है वो खत्म हो जाता है, तब ये बनता है दान में वीर, दानवीर। देश का वासी, देशवासी, ये पहले पद का जो कारक चिन्ह है वो खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है, इसका लोपन हो जाता है, वही डेफिनेशन देखें, देशवासी हो गया। ठीक है, अब विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब कारक पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में, अगर नहीं पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कारक भी पढ़ा दूंगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, इस तरह का आपने पढ़ा था ना, संबंध का के की, आपादान से, अधिकरण में पर, तो वही है। अब यहाँ पे देखेंगे
कर्म तत्पुरुष में क्या हुआ, अब उंगली पे रखिए, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को वाला जो वर्ड होगा वो हटेगा, और पहला पद नहीं, दूसरा पद, उत्तर पद इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए इसका तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद तो प्रधान होगा ही, लेकिन उसके साथ में क्या लगेगा, कर्म तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को का लोपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए को का लोप हो जाएगा। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो यहाँ पे को का विलोपन हो गया, लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, यहाँ पे को आ रहा। ठीक है, ये हो गया कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होगा, से वाला जो वर्ड है वो आएगा। ठीक है, आपको कारक को याद कर लेना होगा, तब आपका जो है ना तत्पुरुष वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। करण से, इसमें कारक के विभक्ति चिन्ह से अथवा द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित या रोग के द्वारा पीड़ित। ठीक है, ये तत्पुरुष करण तत्पुरुष कहलाएगा, जहां पे से आएगा आपका। ठीक है, आगे है संप्रदान। इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय के लिए, तो ये के लिए विलोप हो गया, तभी तो विद्यालय बना। ठीक है, यहाँ पे अपादान, अपादान में यहाँ भी से वाला होगा, लेकिन यहाँ पे से वहाँ पे से अलग अलग होता है। जब कारक पढ़ेंगे तब जाकर आपको दोनों से में अंतर होगा। यहाँ जुदा होता है, इससे का मतलब से धन से हीन, धनहीन हो गया। इस अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपादान तत्पुरुष बोलते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा कारक, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कोई चीज जुदा हो रहा तो अपादान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करण तत्पुरुष क्या है, रोग से पीड़ित है। यहाँ पे मतलब कि विभक्ति का यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आ रहा, जुदा होने का कोई सा भी मतलब कि बोध नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपादान वाला में जुदा होने का बोध होगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि अपादान वाला तत्पुरुष है अगर दो से वाला होगा, या कि करण वाला है, तो कैसे डेफिनेशन को ये करेंगे, जहाँ पे संबंध टूटने का होगा वहाँ पे अपादान हो जाएगा, जहाँ पे नहीं होगा तो वो संबंध वाला हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष देखिए, इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के की का लोप होता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट, तो यहाँ पे का विलोपन हो गया, तो इसको संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में तथा पर का लोप हो जाता है। आप बीती, आप पर बीती, है ना, में और पर वाला होगा तो अधिकरण। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कारक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कारक का। अब दूसरा है कर्मधारय समास। ठीक है, वो पहले पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास का 6 भाग, अभी दूसरा कर्मधारय समास पढ़ेंगे। जहां पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, एक दूसरे का कंपैरिजन जहां पे दिखता है और वो वहां पे कुछ ना कुछ विशेषण लगा होता है उस समास में। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कैसा है, कमल कैसा है, नीला है, तो ये इसमें क्या लग जाएगा, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, समझ रहे हैं, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं बहुब्रीहि समास। जहां दोनों पद गौण होते हैं, मतलब कि जहां दोनों पद विलुप्त हो गया, दूसरा कोई और वे एक तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, चंद्रशेखर, चंद्र के शिखर पर, जिसके सर पे चंद्र की तरह हो उसको शिव बोलते हैं। विशेष अर्थ निकल गया ना इसका, तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद खत्म हो जाता है, एक नया ही मतलब वर्ड आ जाता है। जैसे लंबोदर, किसको बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, लंबा है उदर जिसकी,
जिसका उदर लंबा है, पेट लंबा है, उसको क्या गणेश बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लंबोदर तो लंबा है, उदर तो रहा नहीं, लेकिन उसका अर्थ निकल गया गणेश, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, चौथा देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व, सबसे आसान यही है, जिसमें माता पिता मतलब कि सुबह शाम इस टाइप का होगा तो वो द्वंद्व समास हो गया, जैसे माता और पिता। अगर गाइज आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पांचवा देखते हैं द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का आपको बोध कराता हो पहला वर्ड। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का एक मिला हुआ रूप। त्रिभुज, 3 भुजाओं से 3 भुजाओं का समाहार या 3 भुजाओं से मिला हुआ जो आकृति है। ठीक है, अब लास्ट है अवयवी भाव समास। अवयवी, अवयव क्या होता है? जिसका व्यय नहीं हो, जो खत्म नहीं होता है। जिस समास के प्रथम पूर्व पद अवयव हो उसे अवयवी भाव। कैसे मतलब कि पता करेंगे? प्रति दिन, प्रतिदिन है तो प्रति तो कभी खत्म हो सकता नहीं। जैसे यथाशक्ति, यथा खत्म होगा? नहीं होगा। जैसे आजीवन, आ लग गया ना, आजीवन, जीवन तो है लेकिन आ वर्ड कभी खत्म हो सकता नहीं, वो होता अवयवी भाव समास। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप एक क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र है, नीचे मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ताकि साथ साथ में आप लोग भी करना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और मैं इसमें से कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा कि कौन कौन सा समास है। जैसे पहला वाला जो है मैं इसको करा दे रहा हूँ, दूसरा वाला पार्ट जो है आपको करके मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे करमवीर, चंद्रशेखर, तिराहा, नीलगाय, पंचरथ, विवेकहीन, देशवासी, आजीवन, स्वर्ग नरक, शताब्दी। ये तो है। आपको क्या लगता है करमवीर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा, हाँ ये वाला जो पार्ट है ना आपको कमेंट में लिखना है। चतुर्भुज है, लोकप्रिय, हिमालय, दशानन, पीताम्बर, लोटाडोरी, वीणा पानी, यथासंभव, नीलकंठ, सप्ताह। इसको आपको कमेंट में बनाना है। मैं पहले वाला पार्ट का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कर्म है, कर्म में वीर, कर्म में वीर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि ये लास्ट वाला जो है आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उत्तर पद इसमें इम्पोर्टेंट होता है। कर्म में वीर, तत्पुरुष समास। चंद है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि, क्योंकि इसका अर्थ ही चेंज हो गया। ठीक है, 3 राहों का समाहार, तो ये क्या हो गया? द्विगु। द्विगु में क्या होता है? संख्या मतलब बोधक होता है। अब है नीली है जो गाय, तो इसमें उपमा उपमे का ये होता है, मतलब कि कैसा गाय है? नीली है, तो ये कौन सा होगा? कर्मधारय। ठीक है, 5 रत्नों का समाहार, 3 राहों का समाहार था, ये भी वही 5 रत्नों का समाहार, ये भी द्विगु हो जाएगा। विवेक से हीन, यहाँ पे विवेक से हीन है, ये तो आ गया तत्पुरुष समास होगा, लेकिन इसमें से कौन सा होगा? अपादान वाला। अपादान में आप सब क्या बोले थे? कहाँ बिछड़ना और मतलब कि एक विभक्त होने टाइप का, मतलब कि आपको भाव होगा, तो ये अपादान हो जाएगा। ठीक है, देश का वासी कौन सा होगा? पहले आप लोगों को मतलब कि पहला जो एग्जांपल दे रहा था वहीं पे था, कौन सा समास था? ये तत्पुरुष समास था, देश का वासी। जीवन भर, ये कौन सा हो जाएगा? आजीवन जिसको बोलते हैं, आ लगा हुआ, इसका मतलब अवयवी भाव होगा। ठीक है, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक द्वंद्व समास सबसे आसान है, जहां पे और लगा होगा तो समझ जाइएगा वो द्वंद्व समास ही होगा। स्वर्ग और नरक द्वंद्व समास। 100 वर्षों का समूह, यहाँ पे नंबर है तो क्या होगा? नंबर में जहां होगा वहां पे द्विगु। द्विगु और द्वंद्व, द्वंद्व तो आपको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, द्वंद्व। ठीक है, तो और वाला रहेगा जहां पे, और जहां भी नंबर वाला आएगा वहां पे वो द्विगु हो जाएगा। ये भी याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार नहीं 2 बार देख लेना, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसमें बिहार सिविल कोड से रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकली है उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, हिंदी हो चाहे जीके जनरल नॉलेज हो, जनरल स्टडी हो, और मैथमेटिक्स का देखेंगे, मैथमेटिक्स का वो भी करेंगे, सिर्फ इंग्लिश इस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।